गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं एक चीज आप लोग को बता रहा हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स नेम। इसमें एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका हिंदी होता है तत्वों का नाम। सबसे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है। कुल तत्वों की संख्या 118 ज्ञात होती है। यहाँ पे देखिए, अभी तक के जितने भी हम लोग के ब्रह्मांड में जो तत्व हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो कुल 118 हैं। और उसमें जो 98 यानी ये जो प्राकृतिक है वो 98। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि 118 कुल तत्वों में 98 यानी 98 जो है वो प्राकृतिक का है। ये हम लोग उसको नहीं निर्मित किए हैं, ये पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद से ये नेचुरल थिंग के रूप में है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व, ये 20 है। यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया तत्व 20 है। ठीक है, इसको मानव ने बना के इसमें प्रेजेंट किया है। उसके बाद से हम लोग एक चीज और देखते हैं, एक धातु होती है, दूसरा अधातु होती है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यह है कि ये जो तत्व होते हैं वो इस रूप में होते हैं, धातु और अधातु, उपधातु, इस टाइप के सब होते हैं। तो हमारे टोटल 118 में 91 धातु है, ये धातु है। इसमें से अगर हम कर लेते हैं तो 7 और ये 2, ये जो बच रहे हैं ये अधातु है। ये 27 अधातु है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आता है कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में टोटल 118 तत्व हैं। दूसरा देखते हैं कि इसमें 98 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये प्राकृतिक का है, प्राकृतिक का है। और 20 ऐसे तत्व हैं जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। 20 ऐसे जो तत्व हैं वो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। और इसमें हम 91 जो देखते हैं वो धातु हैं, और 27 जो है ये अधातु है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमारे ब्रह्मांड में टोटल कितने तत्व हैं। 118 में से तत्व 98 जो है प्राकृतिक का है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद से यहाँ पे 20 तत्व ऐसे हैं जो हमारे मानव द्वारा निर्मित किया गया है, और 91 जो ऐसे तत्व हैं वो हमारा धातु के रूप में आता है, और 27 जो ऐसे तत्व हैं वो अधातु के रूप में आते हैं। इसको टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो 118 धातु कंप्लीट होता है। अब बात आती है इसमें कि कौन छोटा कौन बड़ा, सबसे ज्यादा कौन कम है, कौन ज्यादा है, कौन थोड़ा है। अब इसमें हम लोग एक चीज और ध्यान देते हैं कि सबसे तन्य, सबसे कठोर, सबसे भारी, सबसे हल्का, इस टाइप के कौन सा एलिमेंट्स आते हैं, यानी इस टाइप के कौन से तत्व आते हैं। तो चलिए गाइस इसको हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद से फिर मैं आप लोग को अगला स्टेप बता रहा हूं। अभी फिलहाल हाथ से मेरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं डस्टर से इरेज कर रहा हूं और इसे भी अच्छा से मिट जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक में ये सॉरी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। आप लोग देखिएगा, ये जो 100% में से सब मिला के रहता है, ऑक्सीजन जो है जो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। ऑक्सीजन तत्व जो है वो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है।
ऑक्सीजन तत्व है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। उसके बाद से ये सब हम लोग अल्टरनेट पढ़ेंगे। हम लोग पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो धातु कौन सा है? वो है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिट्टी हम लोग को हर जगह मिल जाती है, पानी हर जगह मिल जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग धातु को देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमको पृथ्वी पर धातु पाए जाने वाला जो तत्व है वो एल्युमिनियम है। आप लोग आजकल देख रहे हैं लोहे की पहिया को हटाकर, लोहे की पहिया की पहिया लोहे की पहिया को हटाकर आजकल क्या किया जा रहा है? एलाइविल रिंग चल रहा है। आजकल एलाइविल रिंग चल रहा है, मतलब क्या? एल्युमिनियम का सब आ रहा है। अब इससे ये प्रॉफिट होता है ना कि इसमें जंग लगने वाली कोई बात नहीं होती है। इसको कितना हो पानी में रखे, मिट्टी में रखे, कोई मुश्किल नहीं आता है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो रहा है। आजकल आप लोग देख रहे हैं बाइक में, फोर व्हीलर में एक से एक बड़ी गाड़ियां आ रही है, उस सब में हम लोग ज्यादातर उसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ये हो प्रॉफिट होता है गाड़ियों में कि जंग लगने से बचता है, और जिसकी वजह से गाड़ी भी कुछ ज़्यादा दिन तक चलती है। और लोहे की जो पहिया होती थी, लोहे की पहिया में मिट्टी धूल लगने की वजह से पानी उसमें जब चढ़ जाता, जिसकी वजह से वो जंग खाने लगते थे, और जंग के वजह से वो बहुत कम समय में खराब होने के चांसेस रहते थे। लेकिन अब जो एल्युमिनियम का जो भी चल रहा है, सब एलाइविल रिंग चल रहा है, इस टाइप के बहुत सारे गाड़ियों में यूज किया जा रहा है। देखने में भी उसकी खूबसूरती भी बहुत बढ़ जाती है, और साथ ही वो बहुत दिनों तक ही चलती है, और मजबूत भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद से हम लोग आते हैं सबसे हल्का तत्व की बात करें तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है। आप लोग देखे होंगे कि बच्चा सब गुब्बारा उड़ाता है, बोलता है गैस वाला गुब्बारा आ गया, गैस वाला गुब्बारा आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि गैस वाला जो गुब्बारे वाले आते हैं उसमें हाइड्रोजन थोड़ा सा भर देते हैं, और उसके बाद से बैलून को छोड़ देते हैं। तो बैलून वो हमेशा क्या करता है? ऊपर रखता है, और वो हमेशा उड़ना, वो निकलना चाहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? ऊपर की ओर उड़ जाता है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की बात कर लिए। यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद से देखते हैं सबसे भारी तत्व। जो सबसे भारी तत्व जो है ऑस्मियम, यानी ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। यानी ये जो हम लोग का लोहे के ऊपर प्रकार होता है, उसमें ये जो लोहा है बहुत ही कठोर होता है और बहुत ज्यादा वेट का होता है। उसी तरीके से ये सबसे भारी तत्व जो होता है वो ऑस्मियम होता है। तो दोस्तों सबसे हल्का हाइड्रोजन और सबसे भारी होता है ऑस्मियम। सबसे भारी जो होता है वो ऑस्मियम होता है, सबसे हल्का जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे सबसे हल्का धातु। अब धातु की आ गया बात, धातु की बात आ गया तो सबसे हल्का धातु जो होता है लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु होता है जो लिथियम होता है। यहाँ पे देखिए सबसे हल्का धातु जो होता है, यहाँ पे देखिए सबसे हल्का तत्व, ये तो आप लोग को बता दिए। ठीक है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है, और सबसे हल्का धातु जो है, धातु लिथियम है। सबसे हल्का जो धातु है वो लिथियम है। यहाँ पे देखिए हम लोग, थोड़ा सा इसमें इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई वेट रहे, ये सबसे हल्का धातु तत्व जो है वो लिथियम है। और द्रव धातु, द्रव धातु जो होता है वो पारा होता है, वो पारा होता है। और द्रव अधातु जो होता है वो ब्रोमीन होता है।
अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग टोटल तत्व पढ़ चुके हैं। टोटल तत्व 118 वो होता है, उसमें जो 98 है तो वो प्रकृति का देन है, जो 20 जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है, 91 जो है वो हम लोग को धातु के रूप में मिलता है, और 27 जो है अधातु के रूप में मिलता है। उसके बाद से पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु जो होता है, तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है, और सबसे कम मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो धातु वो एल्युमिनियम होता है। मैं बताया ही था आप लोग को, आजकल गाड़ी घोड़ा में हर जगह पे एलाइविल के रूप में या अनदर पार्ट्स के रूप में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुत ही सख्त रहता है, और ये इस पे जंग वगैरह का कोई चांसेस नहीं बनते, जिसकी वजह से कोई भी सामान इसकी बनती है तो वो लंबे समय तक चलती है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं सबसे हल्का जो होता है तत्व वो होता है हाइड्रोजन। सबसे भारी जो तत्व आता है ऑस्मियम आता है। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं तो सबसे हल्का धातु तत्व जो होता है वो लिथियम होता है। और सबसे द्रव धातु जो होता है वो पारा होता है, और द्रव अधातु जो तत्व होता है वो ब्रोमीन होता है। उसके बाद से एक चीज और आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो होता है चांदी। तो दोस्तों एक चीज मैं चांदी के बारे में आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए चांदी, आजकल आईफोन का नाम आप लोग सुने होंगे। आईफोन जो है, आईफोन में इसका रेट महंगा होने का रीजन क्या है, अनदर फोन की तुलना में इसका रीजन क्या है? ये जो है आईफोन का मतलब हुआ उसमें चांदी का प्रयोग किया गया है। इसमें चांदी का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम लोग धातु को धारा को प्रवाहित करने के लिए चांदी को सबसे शुद्ध माना जाता है। आईफोन का महंगा होने का रीजन क्या है, वो महंगा क्यों बिकते हैं, अनदर उसको हर कोई यूज क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें एक प्रकार का ऐसा तत्व लगा है जो बहुत ही कॉस्टली आता है। जैसे कि चांदी हो गया, चांदी बहुत ही कॉस्टली आता है इसकी तुलना में। जैसे कि अनदर हम लोग एक और लेते हैं तांबा का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो तांबा भी एक धारा प्रवाहित है। धारा प्रवाहित है, लेकिन इसकी तुलना में चांदी सबसे अच्छा धारा प्रवाहित करती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से मोबाइल में हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये बहुत ही स्मूथ चलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास पैसे ज़्यादा रहते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादातर आईफोन का यूज़ करते हैं। आईफोन में ये सब चीज़ इंक्लूड है, साथ ही कुछ ऐसे अच्छे अच्छे फीचर्स भी जो आते हैं हम लोग को देखने को मिलता है। अनदर हम लोग 8 से 10 हज़ार के फ़ोन में कोई भी हम लोग फ़ोन ले लेते हैं और हम लोग अपना काम कर लेते हैं। लेकिन वही आप लोग मतलब इसकी स्टार्टिंग कीजिएगा आईफोन की, तो आपको लगभग मुझे लगता है कि 50,000 से प्लस शुरुआत इसका करना पड़ेगा। तो इसका मेन स्रोत जो है इसमें चांदी लगा के बनाया गया है। चांदी लगाने का रीजन ये है कि आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ चलता है। और यहाँ पे देखिए, ये हो गया सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व माना जाता है चांदी को। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, देखते हैं फिर आगे वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।